प्रिय विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। बीए पार्ट 1 में हमारा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीति का अपराधीकरण। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थ क्या होता है राजनीति का अपराधीकरण का? राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ है कि पिछले कुछ दशकों में हम ये देख रहे हैं कि भारत की राजनीति में अपराधी तत्वों का हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है। जब हमारा संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब अपराधी राजनीति में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे बल्कि राजनीति में भूमिका निभाने लगेंगे और चुनकर संसद और विधानसभाओं तक पहुंच जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि ऐसा क्यों हुआ कि राजनीति में आपराधिक तत्वों का हस्तक्षेप न केवल प्रारंभ हुआ बल्कि वो बढ़ता ही चला गया। 2014 के चुनावों में हमारे 34% ऐसे सांसद थे जो किसी न किसी अपराध के लिए केस का सामना कर रहे थे, जिनके खिलाफ ट्रायल चल रहा था। हुआ क्या कि अपराधीकरण बढ़ने के पीछे मेरे हिसाब से 2-3 बातें प्रमुख हैं। पहली बात जो सभी कहते हैं वो ये है कि प्रभावी कानूनों की कमी। ऐसी बात नहीं है कि कानून नहीं है तो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, और कानून में एक ऐसी बात है जो कि अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने और संसद विधानसभाओं तक पहुंचने में रोकने में असफल हो जाती है। क्या है वो बात? वो एक स्पष्ट बात है और सही भी है कि अगर किसी के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, एफआईआर है, उस आधार पर उसे चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता। उसे चुनाव लड़ने से तभी रोका जा सकता है जबकि न्यायालय में वो दोषी सिद्ध हो गया हो और उसे सजा सुना दी गई हो। ये बात स्पष्ट रूप से जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में लिखी हुई है। तो होता क्या है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, लेकिन चूंकि उनके खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, वो अभी तक अपराधी सिद्ध नहीं हुए हैं, केवल आरोपी हैं, तो वो चुनाव लड़ लेते हैं और संसद और विधानसभाओं में एमएलए और एमपी बन जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जो लोग एमएलए हैं, एमपी हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई केस लंबित है, कोई ट्रायल चल रहा है, तो उसका फैसला शीघ्र अतिशीघ्र साल भर के अंदर किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट तक गठित किए गए लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। आज भी क्या होता है कि जिनके खिलाफ केस चल रहा है, चाहे वो चुनाव में खड़े हुए हैं या जीत गए हैं या हार गए हैं, वो केस, वो मुकदमा सालों साल कोर्ट में चलता रहता है, उसका फैसला ही नहीं होता। 5-5 साल बीत जाते हैं, जब तक तो उस एमपी या एमएलए का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ा है उसके लिए न्याय व्यवस्था में हमारे यहाँ जो देरी का दोष है वो भी बहुत हद तक उत्तरदायी है। अगर फैसला जल्दी हो तो ये संभव नहीं है कि ऐसे लोगों को दंडित ना किया जा सके। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी लचर है इस मामले में कि न्याय तो होता है लेकिन बहुत देरी से होता है, और उस देरी का फायदा ऐसे तत्व उठाकर राजनीति में प्रवेश कर लेते हैं। राजनीति में अपराधीकरण इसलिए भी बढ़ा क्योंकि जो हमारे चुनाव हैं वो दिन ब दिन खर्चीले होते चले गए और चुनावों में धन की जो भूमिका है वो निरंतर ही बढ़ती चली गई। और धन की भूमिका बढ़ने के कारण जो अपराधी तत्व हैं, जो कि कोई ना कोई ऐसा धंधा करते हैं जिससे उनके पास बहुत पैसा होता है, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और उस गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को वो फिर चुनावों में लगा देते हैं। तो इसलिए भी जो है वो अपराधीकरण बढ़ा है राजनीति में कि अपराधी तत्वों के धन का जो फैक्टर है वो चुनावों को बहुत अधिक प्रभावित करता है और इसका फायदा उठाकर आपराधिक तत्व राजनीति में घुसपैठ करते हैं। पहले तो ये होता था कि अपराधी तत्व नेताओं की मदद करते थे चुनाव जीतने में, और अब ये होने लगा कि वे स्वयं ही चुनाव लड़ने लगे। इसके लिए बिना शक एक और तत्व बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है जिस पर की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अपराधी तत्वों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है।
कोई भी राजनीतिक दल हो, बिना किसी अपवाद के भारत की हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे तत्वों को बढ़ावा देती है जो कि बाहुबल का प्रयोग करके उन्हें चुनाव जिता सकते हैं। क्योंकि आज हमारे देश में हर राजनीतिक दल का एक ही मकसद रह गया है, येन केन प्रकृण चुनाव जीतना है और सत्ता हासिल करनी है। उस चुनाव जीतने के लिए, उस सत्ता हासिल करने के लिए अगर अपराधियों को भी उम्मीदवार बनाना पड़े तो उसमें भी कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहता है। आज जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 35% ऐसे सांसद हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनके खिलाफ छोटे मोटे नहीं, हत्या, डकैती और बलात्कार जैसे केसेस भी अदालत में चल रहे हैं। तो वो सभी दलों से आए हैं, हर दल ने ऐसे उम्मीदवारों को वोट दिया है। तो राजनीतिक दलों का जो संरक्षण है अपराधी तत्वों को, और राजनीतिक दलों की जो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करने की लालसा है, उसने भी राजनीति के अपराधीकरण को बहुत बढ़ावा दिया है। जनता का भी दोष इसमें कम नहीं है। जनता भी अगर चाहे तो राजनीतिक दलों के मंसूबों पर पानी फेर सकती है। अगर जनता जनार्दन ये ठान ले कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे जो आपराधिक रिकॉर्ड का है, तो फिर राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा कर कर भी क्या हासिल कर लेंगे। और ऐसा होता नहीं है। हमारे देश में ये देखा गया है कि जनता भारी मतों से ऐसे लोगों को जिताती आ रही है जिनकी कोई ना कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है या जिनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। ऐसा क्यों होता है ये अभी भी समझ में नहीं आया, लेकिन कई ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हैं जो जनता में बहुत लोकप्रिय होते हैं, अपनी रॉबिन हुड वाली छवि बना लेते हैं, और इस वजह से अगर जनता उन्हें जिताती है तो इसमें कहीं ना कहीं फिर से हमारी राजनीतिक व्यवस्था का दोष भी आता है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था जनता की जिन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है, ये आपराधिक तत्व कैसे कर देते हैं और कैसे जनता के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं कि जनता इन्हें जिताकर भेज देती है। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि अनेक कारणों से राजनीति में अपराधीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। इसे रोकने के लिए 3 तरफा प्रयास करने होंगे। एक और तो संसद को और चुनाव आयोग को कठोर रुख अपनाना होगा। ये भी जरूरी है कि न्यायपालिका जल्दी से जल्दी ऐसे मुकदमों का फैसला करे जिसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार एमएलए या एमपी शामिल हों, ताकि अगर वो दोषी सिद्ध हो सकें तो उनकी चुनाव लड़ने की योग्यता समाप्त की जा सके। यानी न्यायिक व्यवस्था में निर्णयों की तीव्रता लानी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि चुनाव जीतना ही एकमात्र मकसद नहीं होना चाहिए और चुनाव जीतने के लिए अपराधी तत्वों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। जब तक राजनीतिक दल ये बात नहीं समझेंगे तब तक राजनीति का अपराधीकरण नहीं रुक सकता है। और फिर जनता जो कि संप्रभु है हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, यदि वो जागरूक हो जाए तो फिर सारी समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात जनता ये संकल्प कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई राजनीतिक दल किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का, नगर पालिका या पंचायत का, ऐसा उम्मीदवार जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो ऐसे उम्मीदवार को हम वोट नहीं देंगे। जिस दिन जनता ये संकल्प कर लेगी उस दिन राजनीति का अपराधीकरण अपने आप समाप्त हो जाएगा। अर्थात राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने में एक और जनता की भूमिका बहुत ज़रूरी है, दूसरी ओर राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ज़रूरी है, और तीसरी ओर चुनाव आयोग और संसद में बने हुए कानूनों की भूमिका भी बहुत अहम है। इसके अलावा जो बात बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि जो भारतीय राजनीति है उसमें कुछ ऐसे ऊंचे आदर्श जो पहले थे उनको फिर से स्थापित किया जाए ताकि राजनीति के अपराधीकरण को रोका जा सके, और राजनीति के अपराधीकरण की वजह से हमारी जो लोकतांत्रिक संस्कृति है वो विकृत होती चली जा रही है, उसमें फिर से सुधार हो सके। तो राजनीति के अपराधीकरण की जो ये प्रवृत्ति बढ़ रही है ये तभी रुकेगी जबकि धन और बाहुबल की भूमिका चुनावों में कम होगी। लेकिन इसके विपरीत हम ये देखते हैं कि हर चुनाव के साथ ये दोनों प्रवृत्तियां बढ़ती ही चली जा रही हैं, चाहे वो हिंसा की हो, चाहे वो धन की हो, चाहे वो बाहुबल की हो। तो हमें सबको मिलकर ये संकल्प करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा सबक हमारे नेताओं को सीखना पड़ेगा जो इस प्रकार के अपराधी तत्वों को राजनीतिक संरक्षण देते हैं और जिसकी वजह से राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता है।